तीनों हाज़रीन देखें आप इस कदर गर्मी है और इस गर्मी में हम जा रहे हैं कॉलेज के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, वीडियो आगे जा रही है तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैंने लिया है तकरीबन 5 टेबल स्पून दही के, उसमें 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला का डाला, थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली है। और ये जो चिकन का ब्रेस्ट था इसको मैंने 2 स्लाइसेस में काट लिया था और इसको ना मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसको पैन में डाल दिया और थोड़ा सा ऑयल डाला, 1 टेबल स्पून के जितना, और उसके अंदर ये इसी तरह से एक साइड पहले उसकी पकने के लिए छोड़ दी। जब 10 मिनट गुजरे एक साइड को तो फिर उसकी साइड मैंने पलट दी। इसी तरह से दूसरी साइड भी अच्छे से कुक हो गई थी। तो अब ये जो है ना इसकी मैं इस तरीके से बोटियां कर रही हूँ। इसकी फोक की मदद से अलग कर लें या आप इसको निकाल कर तो उस पर कटिंग बोर्ड पे भी छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। तो ये हो गई थी, बोटियाँ बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ लोडेड फ्राइज़, और लोडेड फ्राइज़ बन रहे हैं आमना की फरमाइश पर। उसने मुझे काफ़ी दिनों से कह रही थी कि लोडेड फ्राइज़ बना दें। तो मेरे पास ना चीज़ें पड़ी हुई थी, सॉस वगैरह भी बनी हुई थी। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की थी, तो मैंने सोचा आज चलो इसकी ये फरमाइश भी पूरी कर देती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून ही लेना था, लेकिन ऑयल का पैकेट जो है ना वो मेरे हाथ से ऐसे स्लिप होता है कि बस तो इसमें मैंने 1 शिमला मिर्च काट के डाल दी और प्याज ऑप्शनल है, मैंने छोटे साइज़ का 1 प्याज डाल दिया। अब ये जो बोटियाँ हैं ना, ये इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा श्रेड नहीं की हुई, मोटी मोटी चंकी सी, आपके जब खाएं तो आपको फ़ील हो इस तरह की मैंने रखी हैं। तो अब ये इसके अंदर मिक्स कर दी हैं। पहले थोड़ा सा प्याज और शिमला मिर्च को डाला, 1 मिनट के बाद ये जो बोटियां हैं इसके अंदर ये डाल दी हैं। आप चाहें तो वो जो सेपरेट होता है ना कि फ्राइज़ डालें, फिर बोटियां डालें, सब्ज़ियां डालें, ये डालें पिज़्ज़ा सॉस, और अभी मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली है, और फिर आप उसको चीज़ डाल के और फिर जैसे ओवन में रखते हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आज ये इसी तरीके से बना रही हूँ, डिफरेंट थोड़ा सा है और इजी भी है, मज़ेदार भी। थोड़ी सी ऑरिगेनो मैंने डाल दिया था और बस फिर चूल्हा बंद कर दिया था। और उसके बाद ये जो फ्राइज़ है ना इसके ऊपर मैं वाइट सॉस डाल रही हूँ। अगर आपके पास वाइट सॉस नहीं है ना तो मायोनीज़ भी डाल सकते हैं आप। और यहाँ पर बस इसके अंदर से थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो जाता तो उसके आगे फंस जाती थी कोई चीज़ उसके अंदर, तो वो निकलने में। वैसे तो वाइट सॉस मेरे पास और भी पड़ी थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई थी, लेकिन मैं चाह रही थी बस अब इस बॉटल में से ना मैं ख़त्म कर दूँ। तो ये सारी जो है मैंने इसके अंदर वाइट सॉस डाल दी है। अब आप इसी तरह से चीज़ों को करके अलग अलग से डाल के और फिर पूरा उसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना 1 से 2 चुटकी के जितना नमक भी डाल दिया था। और अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चीज़, ये दोनों है मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों है। चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है क्योंकि चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा पकानी तो है नहीं, वो तो कुक्ड है। अब सिर्फ ये इसके ऊपर चीज़ डाली है ताकि चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, तो इसलिए आंच जो है ना वो मैंने बहुत कम रखी हुई है और चीज़ फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगी। जब चीज़ मेल्ट हो गई तो यहाँ पर अब ये देखें हल्का सा मैंने इसको इस तरीके से ऊपर ऊपर ही छोड़ा है, मिक्स कर रही हूँ। और फिर अब इसके जो ट्रे के फ्राइज़ के ऊपर इसको मैं डाल दूँगी। कोशिश तो मेरी यही थी कि पूरा ऐसे ही डालूँ कि ऊपर उसकी एक लेयर सी आ जाए, चीज़ ऊपर ही रहे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है वो कोई बात नहीं। और बाकी ये कि पूरा अल्हम्दुलिल्लाह से ही प्रॉपर से ये इसके ऊपर कवर हो जाएगा। तो ये बड़े मज़े के अभी इसके चीज़ के स्ट्रिंग्स भी बन चुके हैं और ये सारा इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। और तो इसको आप बस सर्व करें इसी तरह से, गरम गरम मज़ेदार से लोडेड फ्राइज़ तैयार हैं। अगर ऑलिव्स हैं आपके पास ऊपर वो भी डाल सकते हैं। और लास्ट में मैं थोड़ी सी ये वाइट सॉस और इसके ऊपर डाल दूँगी, मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं लेकिन मैं वो नहीं डालूँगी, तो वाइट सॉस ही डालूँगी बस। तो ये हमारे लोडेड फ्राइज़ तैयार हैं और ये आमना की फरमाइश पे मैंने बनाए क्योंकि वो मुझे कह रही थी 2-3 दिनों से कि लोडेड फ्राइज़ खाने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला ज़रा झटपट वाला काम करते हैं, फटाफट से बना लेते हैं। तो बस ये हमारे तैयार हो गए और अभी मैं आपको बाइट लेके दिखाती हूँ कि ये कितने मज़े के बने हैं।
और सच में ये मज़े के थे, सबको बच्चों को बड़े ही पसंद आए। और ये देखें स्ट्रिंग्स कैसे चीज़ के, तो ये बच्चों का फेवरेट पार्ट होता है जब चीज़ के स्ट्रिंग्स बन रहे होते हैं। तो बस हो गए हमारे लोडेड फ्राइज़ तैयार। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग के क्लिप है। सुबह सुबह जाना था आज मरियम के कॉलेज में, उसका एडमिशन फॉर्म जमा करवाने। अभी यहाँ पर मरियम ने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स बनवानी हैं, फ़ोटो कॉपीज़ करवानी हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो वो लोग गए हैं वो करवाने के लिए। और तो बस अभी 5 मिनट लिखा हुआ तो है, 5 मिनट सर्विस फटाफट से हो जाएंगी। तीनों हाजरीन देखें आप, इस कदर गर्मी है और इस गर्मी में हम जा रहे हैं कॉलेज के अंदर। और बस फिर फॉर्म जमा करवा कर आ गए थे, क्योंकि हम नाश्ता नहीं करके गए थे। नाश्ता मैंने वापस आके बनाना था। अगर नाश्ते के चक्करों में पड़ती तो फिर बहुत लंबा काम हो जाता, और मुझे ये था कि ज़रा जल्दी जल्दी हम जाएं, काम एक करना है, उसको करके आकर फिर नाश्ता करेंगे। तो बस फिर अभी वापस आए और अब मैं यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ। आटा भी नहीं गूंदा हुआ था, और ये बर्तन रात के धुले हुए जो थे इनको भी मैं समेट रही हूँ। इतनी देर में आटे वाले बर्तन में पानी डल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी ये जो ऊपर ऊपर डब्बे पड़े हैं ना, इनको तो उठा लूँ, ढक्कन इनके ऊपर लगा कर। वैसे ये काम ना अक्सर मैं ऐसे होता है कि जैसे सुबह में बच्चे उठते हैं, आमना को कह देती हूँ कि आमना ये चीज़ें बर्तन जो है इसमें से निकालो, समेटो। एक तो माशाल्लाह से उसकी हाइट भी है, तो ऊपर वाली कैबिनेट्स में वो ईज़िली रख भी लेती है, तो ये काम उसको मैं कह देती होती हूँ। अभी यहाँ पर बॉक्सेस तो मैंने साइड पे रख दिए, फिर ये मैं आटा गूंद रही हूँ कि फटाफट से आटा गूंद लूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो रेस्ट भी आटे को देना होगा। और साथ साथ अभी जो है इस पराठे बनाऊँगी तो इनके साथ कुछ खाने के लिए भी बनाना है। वैसे तो कोई ना कोई सालन वगैरह होता है, पड़ा होता है, तो वो ही गर्म कर लेती हूँ, लेकिन अभी आज ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैं आलू ही बनाऊँगी। एक ये आसान चीज़ होती है, आलू पड़े हों तो बस आपकी मुश्किल आसान हो जाती है, क्योंकि आलू सबके फेवरेट होते हैं, बच्चों के स्पेशली, तो बड़े शौक से खा भी लेते हैं। आटे को मैंने भिगोकर छोड़ दिया, तो इतनी देर में बस आलू छील लूँगी। और सिंपल से जैसे आलू के कतले बनते हैं सादे, आप बिल्कुल सिंपल से बनाऊँगी। थोड़ा सा ज़ीरा और जो कुटी हुई लाल मिर्चें होती हैं वो डालकर, तो बस फटाफट से मैं यहाँ आलू छील रही हूँ। और आपको पता है कि जब किचन में आजकल काम कर रहे हो ना, तो इतनी शदीद गर्मी होती है कि ये दुपट्टा तो बंदा कहता है कि उतार कर दूर फेंक दे, इतनी कोई शदीद गर्मी होती है। सब एग्री करेंगे कि किचन के पास काम करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, जो ख़वातीन करती हैं उन्हीं को पता होता है। लेकिन वीडियो के लिए एक ये भी प्रॉब्लम कि दुपट्टा ओढ़ के उसको प्रॉपर फिर आपने काम करना है, तो इस वक्त मुझे इतनी मुश्किल कह लें कि हो रही थी, और इतनी मैं सख्त तंग हो रही थी, क्योंकि बहुत हब्स, बहुत गर्मी थी, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बंद करूं कैमरा और मैं जो है ना सुकून से दुपट्टा उतार कर तो फिर मैं अपना किचन में काम करूं। अच्छा, ऊपर से ये कि जैसे ही मैं आई हूं तो मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए। तो आपको पता है कुछ इस तरह के कपड़े जो नए हो ना, जो एक तो होता है आजकल के मौसम में पुराने कपड़े बहुत ही कैजुअल से जो हम घर में पहनते हैं, जिनमें सुकून मिलता है। अब जो इस तरह के कपड़े हों कि वो कोई नए हों और बहुत ज़्यादा पुराने ना हो, तो उनमें आपको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने वो चेंज भी नहीं किया, और मैं काम करना शुरू हो गई थी कि चलो मैं जल्दी से काम करती हूँ, नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, तो उससे मुझे और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और फिर वो दुपट्टा बांध लपेट के, और तो मत पूछें कि क्या हाल हो रहा था। और मैं कह रही थी कब ये काम ख़त्म हो और कब मेरी जान छूटे कि मैं दुपट्टे को उतार दूं। और एकदम से आजकल ऐसा होता है कि गर्मी इतनी शदीद होती है कि जब आप काम कर रहे हो ना किचन में, तो ऐसे एक टाइम आता है कि आप कहते हैं कि दिल चाहता है सब कुछ यहीं पे छोड़ के बंदा भाग जाए। बड़ा अजीब सा हब्स और गर्मी वाला होता है। लेकिन फिर वही होता है कि काम तो करना होता है। ठंडा पानी पी लो, या साथ कुछ इस तरह की चीज़ है कि थोड़ी देर पंखे के नीचे चले जाएं। अब यहाँ का पंखा मैंने इस साइड का इसलिए भी बंद किया हुआ था कि फिर ये चूल्हा जो है ना, उस वक्त चूल्हा ऑन करो तो चूल्हे फिर नहीं जलते। हालांकि अभी तो मैं आटा गूंद रही थी इस वक्त, तो मैंने पंखा चलाया हुआ था, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि इसके बाद जो है ना मैं चूल्हे ऑन कर लूँगी। तो पंखा चला के भी ये हाल था, और जब पंखा बंद कर दिया था और जब मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब आलू चूल्हे पे रखूँगी और पराठे वगैरह बनाऊँगी, तो फिर उस वक्त जो है ना हाल बहुत ही कोई ख़राब किस्म का हो गया था।
तो बस यहाँ पर ये आलू के कतले तकरीबन मेरे हो गए, मैंने छील लिए हैं और अब इनको पैन में डाल के ना तो मैं रख दूँगी। और यहाँ अब मैं हुड भी ऑन कर दिया है और दूसरा पंखा जो है मैंने बंद करवा दिया था। तो अब जो है गर्मी, इतनी शिद्दत की गर्मी जो है ना वो हो रही थी कि बस उसके बाद मैंने बस थोड़ी सी वीडियो बनाई और मैंने सोचा कि बस मैं इससे ज़्यादा जो है ना अब ये दुपट्टा लपेट के काम नहीं कर सकती, बहुत गर्मी लग रही थी। और इसी दिन ये जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, वीडियो बना रही थी, तो फिर उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे एकदम से मुझे समझ भी नहीं आई कि क्या हुआ। और पूरी बॉडी में पेन और फ़ीवर भी मुझे स्टार्ट हो गया था। तो बस इसी तरह का मौसम है कि आपको इतनी शिद्दत की गर्मी लग रही होती है और उसमें आप ठंडा पानी पी लेते हैं या पंखे के नीचे चले जाते हैं या कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है कि फिर ना बस तबीयत भी ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये हरी मिर्चें थी, बड़ी बड़ी थी काफ़ी, तो मैंने ये भी ना दो दो कट करके तो डाल दी और बस ऊपर जो है इसके ढक्कन ढाँप दूँगी ताकि ये स्टीम में ही हल्की आँच में पक जाए। और इतनी देर में आटा हो गया, इसको भी अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है, तो आटे को भी डाल दूँगी। और ये तवा वगैरह भी वॉश करके मैं अभी चूल्हा जला के रख रही थी। अब इतना ज़्यादा तो आटे को खैर रेस्ट नहीं मिल सकता क्योंकि अभी मुझे बनाना भी है। इतना फ्रेश आटे के बनाने पराठे वगैरह ज़रा मुश्किल होते हैं। ये कि थोड़ा आप अगर आधे घंटे का 1 घंटे का रेस्ट दें तो फिर अच्छे ज़बरदस्त किस्म के पराठे बनते हैं। लेकिन अभी बस मैं फटाफट से यही कोशिश थी कि मैं किसी तरह काम करूं, ख़त्म करूं और अपनी जान छुड़ाऊं किचन से। इस वक्त वाकई मुझे बहुत सख्त, आज कोई बहुत ही शदीद किस्म की गर्मी लग रही थी। और कितनी बार मैं सोच रही थी कि मैं अभी ये काम करने से पहले जाऊं, पहले मैं चेंज करके आऊं, क्योंकि मुझे इन कपड़ों में भी शायद ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। हालांकि लॉन है, लेकिन वही बात है कि घर में जो हल्के फुल्के बिल्कुल लाइट से जो पहन पहन के बिल्कुल उनकी कोई हालत नहीं रहती ना, उनमें सुकून होता है। ये आजकल के मौसम में ये जो पता नहीं ये जुलाई और उस तक अगस्त तक ये हब्स वाला ही मौसम रहेगा। तो बारिशें भी हालांकि हो रही हैं, रात को भी बारिश हुई थी, फिर भी ऐसा ही मौसम चल रहा है। तो बस आटा भी हो गया और यहाँ पर अब देख लें, मैंने चीज़ें निकाल दी हैं कि अब मैं फटाफट से बनाती हूँ पराठे। अच्छा, ये भी शुक्र है कि आजकल वो ही होता है कि नाश्ता और खाना एक ही होता है, तो एक मील जो है ना उसकी बचत हो जाती है। मतलब किचन में 3 टाइम आपको नहीं खड़े होना पड़ता। आजकल ज़रा छुट्टियां जब से चल रही हैं, फिर जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर तो सारे काम जो हैं वो प्रॉपर रूटीन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बस आलू भी जो थे ना वो बन गए थे और इनको मैं बस ऊपर नीचे कर रही थी कि सारे प्रॉपर से गल गए हैं। तो ये फटाफट से हो गए थे, इनको बस स्टीम पे ही अपनी उसमें ही पक जाते हैं। आसान है सबसे, गर्मियों में तो ऐसे ही खाने पकाने और खाने चाहिए। हालांकि एक दिन इस तरह का कोई खाना खा के दूसरे दिन जो है ख़ुद ही हमें चैन नहीं आ रहा होता कि जब तक कुछ बनाए ना, या लगता है कोई काम ही नहीं किया। तो बस ऐसी ही ज़िंदगी है, चलती रहती है, कभी ऊपर नीचे, नरम गरम, इसी को कहते हैं ज़िंदगी। थोड़ी देर हम किसी मुश्किल मुसीबत में होते हैं तो लगता है कि पता नहीं अब इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त ही कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मुसीबत या मुश्किल हमसे दूर होती है तो फिर हमें लगता है कि ये टाइम तो कभी आया ही नहीं था, और अगर आया भी था तो कोई इतना मुश्किल नहीं था। तो बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और यहाँ पर मेरी हिम्मत जवाब देगी थी, दुपट्टा तो मैंने उतार दिया था और उसके बाद तो मैंने वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं चेंज भी कर चुकी थी। और फिर मैं बाकी का जो काम है ना फिर मैंने आकर किचन में किया आधे में से ही। तो बस ये आज की वीडियो थी, आपसे चाहूँगी इजाज़त, यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।